ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और अपने ही ग्रंथ पे बोलने जा रहा हूँ। शिव पुराण अध्याय 2 ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो है आप जो सुन रहे हैं ये मेरे ही मुख से सुन रहे हैं। ना कहीं लालच, ना कहीं स्वार्थ, ना कहीं वासना, ना कहीं धोखा। मैं उस पवित्र अपनी वाणी को दोबारा इस धरती को उतार रहा हूँ। तो बहुत आराम से सुने और मस्त होके सुने। सुने अब मैं क्या कहता हूँ। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनकाजी ने कहा, हे मुनि, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपया करके यह बताएं कि कलियुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों का पाप नष्ट हो सकते हैं। अब इसे समझें। मैंने अपने बारे में जब बताया, मेरे बारे में किसी और ने बताया तो उसको भी सुनकर बड़ी खुशी हुई। इतना हर्ष, इतना आनंद आया, सुनने मात्र से इतना आनंद आया। अभी तो ग्रंथ चालू हुआ है। अभी तो मैं कथाओं में उदाहरण देके तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने यही बताया था कि कैसे हम इसे सुने, कैसे तुम मेरी वाणी को और मेरे शब्दों के पीछे छुपी हुई ऊर्जा को सुन सकते हो। उस ऊर्जा को ही पकड़ना है, शब्दों को नहीं। अब इसको सुनने मात्र से किन किन पापियों का, कलयुग में किन पापियों का पाप खत्म हो सकता है, किन पापियों को मुक्ति मिल सकती है, इसे समझना। कलयुग सतयुग कुछ भी नहीं, पापी सदस्य हैं। पापी कौन? जो दूसरे का प्रॉपर्टी ले लेता है। पापी कौन? जो दूसरी स्त्री को भोगता है, पराई स्त्री को भोगता है, पराय पुरुष को भोगता है। पापी कौन? पापी वो जो शरीर धारण करने के बाद अपने परमात्मा तत्व को नहीं जानता, वो पापी है। फिर चाहे वो कोई भी हो, जो अपने ही रूप को न जान पाया, जो मेरे तत्व को अपने हृदय में लेकर बैठा और अज्ञान के कारण भटक रहा, वो पापी है। इसको सुनने से वो पाप मुक्त होगा। आगे चलते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभ, झूठे, क्रूर, दंपी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले व्यभिचारिक और पर स्त्री सेवी भी इसके द्वारा पापों से मुक्त हो पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन प्राप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके सद्गति प्राप्त हो जाती है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट कब होंगे? शरीर है तो पाप तुम करोगे, मन है, वासना है तो तुम पाप करोगे। उससे मुक्त कैसे हो पाओगे? जब तक सभी इंद्रियां बाहर की तरफ गति करेंगी तो पाप ही करेंगी, फिर वो चाहे कुछ भी करें। तुम सन्यास ले लोगे, ये भी तुम्हारा पाप है, क्योंकि सन्यास लेके फिर भी तो तुम भीतर नहीं जाओगे। तुम्हारी इंद्रियां जितना बाहर जाएंगी उतना पाप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम मुझे भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिदों में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हो। मैं निराकार रूप हूं। तुम जितना भी खोजोगे वहां पाप ही होगा, जब तक अपने हृदय में नहीं खोजोगे। तो पाप मुक्त कैसे होंगे? अपने हृदय में मुझे ओम नाद की तरह अपने हृदय में सुनोगे, तब तुम जान पाओगे। तभी तुम सभी पापों से मुक्त होगे। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी मन में तुम फंसे रहे तो पाप मुक्त नहीं होगे। मुझे सुनो, ये मेरा ग्रंथ ओम से चालू हो रहा है, शिव से नहीं। ये मेरा ग्रंथ मेरे नाम से नहीं चालू हुआ। ये मेरा ग्रंथ ओंकार से चालू हुआ, अनहद नाद से चालू हुआ। वही मेरी सूक्ष्म आवाज है जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। उसे सुनो।
तुम फिर पाप मुक्त होगी। आगे मैं और उदाहरण देके तुम्हें बता रहा हूं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में उसे श्रवण करो। किसी समय की रात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्प काल ही में संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वह शोभावित वेश्या को देख वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वेश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वे दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वेश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब वह उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार निकष्ट रहे। उसके अपना समस्त धन लेकर उस वेश्या को दे दिया। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानुसार आए। एक ब्राह्मण जब उसके पास धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है, ब्राह्मण का अर्थ समझ लेना। एक तो ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण। एक पंडित है जो किताबों को जानकर उनकी व्याख्या करता है, वो पंडित हो गया। जो पढ़ के बता रहा है वो पंडित होगा। एक ब्रह्म को जानने वाला। अब यहां पर कुछ बातें समझेंगे। जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, जरूरी नहीं है ब्राह्मण, जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धन ही इकट्ठा करा, समझ नहीं इकट्ठी करी। समझ अलग है, धन अलग है। तुम अगर किसी चीज के लिए पागल हो जाओ तो उसे हासिल कर सकते हो, मगर समझ के लिए तुम पागल हो जाओ तो भी हासिल नहीं कर पाओगे। समझ आती है अनुभव से, अनुभव आता है जीवन में उतरने से। अब समझे, धन इकट्ठा कर लिया, नदी किनारे नहाने गया, एक वेश्या को देखा और वेश्या पे मोहित हो गया। वेश्या कौन? वेश्या जो अपना शरीर बेचती है कुछ पैसों के लिए, उसे वेश्या कहते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए अपना मन बेच दे उसे वेश्या कहते हैं। जो अपनी वासना करने के लिए अपनी आत्मा तक को बेच दे उसे वेश्या कहते हैं। वेश्या कोई एक स्त्री नहीं है, ये पूरी पृथ्वी वेश्याओं से ही भरी हुई है। हम किसी न किसी रूप में अपने आप को बेच रहे हैं। परमात्मा ने हमें शरीर दिया किस लिए? ताकि मोक्ष तक पहुंच जाएं। पहुंचे नहीं। वासना भोगने के लिए हम अपने को झूठा साबित कर रहे हैं जगह जगह। हम अपनी वासना पूरी करने के लिए अपना तन मन सब कुछ बेच रहे हैं। जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने को गिरवी रख दे, अपने को बेच दे, अपने को बाजार में खड़ा कर दे, वो वेश्या है। फिर चाहे वो शरीर बेचे, चाहे विचार बेचे, चाहे अपना ज्ञान बेचे, चाहे अपना मन बेचे, चाहे अपनी आत्मा तक बेचे। शरीर बेचने वाले को वेश्या कहते हैं ऐसा नहीं। वेश्या तो बहुत रूपों में बिखरी पड़ी है। वो ब्राह्मण भी वेश्या ही था। उसने अपना अर्जित करा धन बेच दिया, वो स्त्री ने शरीर बेच दिया। वासना पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे को बेच ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर वो उसको बेचने के बाद वो फिर काम भोग में उतर गया और उसमें लिप्त हो गया। ये पापी है? बिल्कुल नहीं। काम के विपरीत तो मैं कभी नहीं। पूरा का पूरा तंत्र शास्त्र पार्वती को मैंने उसी स्थिति में दिया। पूरा का पूरा तंत्र शास्त्र काम के विपरीत नहीं। उसमें लिप्त हो जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखा। वहां से भी निराकार दिख सकता था, मगर और की चक्कर में
निराकार नहीं दिखा। फिर उसमें वो तल्लीन हो गया, उसी में डूब गया और मुझे भूल गया। मुझे भूल जाना पाप है, क्योंकि जो तुम सुख, शांति, आनंद, जो भी कुछ कहो, जब तक तुम मुझ में विलीन नहीं होगे तब तक तुम उसे पा नहीं पाओगे। तुम्हारा अधूरापन तुम्हें दुख देगा। फिर वेश्या में विलीन होने की कोशिश करी, फिर भी बच गया। तुम भी ऐसी कोशिश करते हो, पति पत्नी में विलीन होने की कोशिश करता, फिर भी बच जाता है, पत्नी भी बच जाती है। तुम एक दूसरे में विलीन हो ही नहीं पा रहे। जहां जाते हो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, फिर भी तुम बचे ही रहते हो। कितने मंत्र पढ़ लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, फिर भी तुम बचे ही रहते हो। कितने ध्यान समाधियों में उतर जाओ, फिर भी तुम बचे रहते हो। फिर वो गया और जाने के बाद एक जगह आकर वो बीमार पड़ गया। आगे गुरु मां बताएंगे, फिर मैं उसकी व्याख्या करता हूं। कैसे देखो, कैसे चीजें बदलती हैं। देवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानुसार आया। वहां उसने शिवालय देखा जहां शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहा। 1 मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्ण पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिव गणों ने उसे यमदूत से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इसे कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिव गणों को देवराज ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। शिवराज जैसे पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने के मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर उस परम पुनित शिव धाम को प्राप्त हुआ जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। वासनाओं में रत, वासनाओं में पूरा जीवन बिता देने के बाद अंतिम क्षण में ऐसी जगह आया जहां कथा हो रही थी, जहां बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था। अब बीमार असहाय कुछ कर नहीं सकता। वासना तो फिर भी मन में होती है, शरीर साथ नहीं देता। 80 साल के हो जाओ फिर भी काम वासना साथ होती है, मगर अब शरीर साथ नहीं देता। ये और दुर्भाग्य। फिर अब मजबूरी में क्या करें, अब सत्संग ही कर लें। 45 से 50 साल की उम्र में याद आता है कि अब सत्संग ही कर लेते हैं। मौत दिखाई देने लगती है, घबराहट होती है, पूरा जीवन तो चला गया वासना में, अब सत्संग ही कर लें। भैया यमराज आ जाएगा, और भैया यमराज जो है वो अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार हैं, रिश्वत तो लेते नहीं। अब भय भी है, अब भय के कारण जो है सत्संग कर लें। अब वो कथा सुनते सुनते जो है उनकी मृत्यु घटित हो गई। इसे समझिए। मैं यहां 2 साधकों का उदाहरण दे रहा हूं। रवि नारायण इलाहाबाद से हैं। पूरे जीवन बिता दिया, गुरुओं को ढूंढते रहे, इधर साधना उधर साधना। पता नहीं अचानक कहां से मेरा वीडियो देख लिया होगा, लखनऊ शिविर में आ गए। यही घटा धर्म सिंह के साथ, पंजाब में है वो। उन्होंने भी पता नहीं कहां से वीडियो देख लिया, 1-2 शिविर अटेंड कर ली, ग्रुप में साधना करी। अब चीजें बदल गई। अब रवि नारायण, धर्म सिंह ये उस अवस्था में है जहां शरीर ज्यादा साथ नहीं दे पा रहा। मगर ये मुझे सुन रहे थे नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने अब अंतिम समय में सब कुछ छोड़ दिया मेरे ऊपर, सब कुछ। और जैसे ही सब कुछ छोड़ा वैसे ही वो चीज प्रकट हो गई। अब इस अंतिम अवस्था में, इस भाव दशा में यदि ये प्राण छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो यहां यमदूत आएंगे। यमदूत आएंगे क्योंकि यमदूत हमारे अज्ञान के कारण है। वो आएंगे इसे ले जाने के लिए।
अब वो जब इसे ले जाने लगेंगे तो ये मृत्यु लोक से होते हुए जाएंगे? नहीं, ना तो यमदूत आएगा, ना ये कहीं जाएंगे। अंतिम भाव दशा में जब ये मृत्यु होगी तो ये मेरे में ही लीन हो जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रतिपल भाव दशा मेरे प्रति है। मुझे सुना ऐसे नहीं, शिव कथा सुनी, सुनने मात्र से ही वो मोक्ष को प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं, सुनने मात्र से वो समर्पित हुए, अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं कहूं मरना तो मरने को तैयार है, जो कहूं करने को तैयार है। अब सब कुछ उनका जो है मेरे पास आ गया। अब वो अंतिम सांस के बाद मेरे ही अंदर समा जाएंगे। जब मेरे अंदर समाएंगे तो यह यमराज का तो काम ही खत्म हो गया। जो शिव का हुआ वो यमराज से मुक्त हुआ। यमराज तो मन का है, शिव तो आत्मा का है। जो मन से पार गया वो यमराज से मुक्त हो गया। तुम अभी कहां हो? यमराज के साथ हो या मेरे साथ हो? तुम अभी कहां हो, इसे देखो। मैं यहां यमराज का ज्यादा वर्णन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मन का एक खेल है, तुम्हारे सूक्ष्म मन का एक खेल है। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, मन से पार हो जाओ। और मन से पार कैसे होगी? ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से। अंतिम समय में तुम जब मुझे सुनोगे, मगर ये बहुत खतरनाक है, दो जनों के साथ घट रहा है, अच्छा है, सभी के साथ घटेगा ऐसा नहीं। इसलिए अंतिम समय में जब तुम सुनोगे तो तुम्हें यह भी बता दूं, तुम ये तो समझो तुम्हारा अंतिम समय कब आने वाला है तुम्हें पता है? आज ठीक ठाक तैयार होके निकले, आज बीबी का जन्मदिन है, गिफ्ट लेकर आऊंगा, पता लगा बाहर जाती एक्सीडेंट हो गया और प्राण गए। अंतिम समय कहां है? शाम को शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फटाफट जो है तैयारी कर रहे हैं, बिजली के स्विच को, बटन को हाथ लगाया, करंट आया और वहीं ढेर हो गए। अंतिम समय तुम्हें कैसे पता तुम्हारा अंतिम समय कौन सा है? फिर तुम मुझे कब सुनोगे? तुम मुझसे कब जुड़ोगे? ऐसे ही अंतिम समय को मान के तो कई बार तुम धोखा खा गए और फिर दोबारा पैदा हो गए। अंतिम समय का इंतजार ना करो, क्योंकि तुम्हें अंतिम समय के बारे में पता ही नहीं है। यही समय अंतिम है, यही समय अंतिम है, यही समय मृत्यु का है। ऐसा जानकर मेरे में विलीन हो जाओ। शिव पुराण का अध्याय 2 समाप्त होता है। हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे और मैं समझाऊंगा और कैसे अच्छे से समझ लो। वेश्या कौन है? जो अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए अपने को बेच देता है, फिर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। शरीर बेचता है, उसकी मजबूरी है। आत्मा बेचता है, मन बेच देता है, अपनी ईमानदारी बेच देता है। मेरे से मिलने के लिए पैदा हुआ था, मुझे ही भूल जाता है। तुम देखो तुम कहां पर हो और तुम जानो तुम्हें कहां जाना है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।